हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें अपन बात करेंगे सीट्रस वर्ग के जो अपने फ्रूट्स है उसके बारे में, यानी कि नींबू वर्गीय फलों के बारे में आज स्टडी करने जा रहे हैं। और कल वाली क्लास में हमने पोमग्रेनेट के बारे में, और आपको पता है पोमग्रेनेट और इसके बारे में आपने पढ़ा था, और उसके बेर के बारे में 2 फ्रूट्स कंप्लीट किए थे। आज अपन नींबू वर्गीय के अंतर्गत सीट्रस वर्ग में जो भी फ्रूट्स आते हैं उन सभी को अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। यानी कि नींबू आ गया, लाइम एसिड आ गया, उसके बाद में स्वीट ऑरेंज आ गया, किन्नो माल्टा आ गया, जो भी नींबू वर्गीय के अंतर्गत जो भी अंतर्गत फ्रूट्स आते हैं अपने राजस्थान के अंतर्गत अपन देखें तो उन सारी चीजों के बारे में अपन क्या करने वाले, बात करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले अपन अपना जो एक फ्रूट आपने देखा होगा, लाइम तो सुना ही है, नींबू आपने सुना है कि नींबू भी एक सीट्रस वर्ग के रूप में आता है, सीट्रस वर्ग में आता है। एक प्रकार से अपन बात करें तो क्या है, एक प्रकार से अपन देखें तो फ्रूट्स है, क्या है, फ्रूट है। अब इसका क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो देखिए अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, अपन बात करने वाले हैं आज का जो टॉपिक है नींबू के बारे में बात करेंगे। और ये नींबू जो है जिसको लाइम बोलते हैं, क्या बोला जाता है, लाइम बोला जाता है। और ये आज का अपना क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। अब इस नींबू के बारे में अपन क्या क्या चीजें देखेंगे, सबसे पहले अपन बात जो देखेंगे वो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत देखेंगे। किसके अंतर्गत देखेंगे, क्लासिफिकेशन के अंतर्गत देखेंगे, यानी कि वर्दी के बारे में। क्लासिफिकेशन अर्थात अपन किसके बारे में बात करेंगे, वर्गीकरण के बारे में। और वर्गीकरण के अंतर्गत क्या देखेंगे, सीट्रस ओरेंटिफोलिया, यानी कि इसका साइंटिफिक नाम या अपन बात करें बोटनिकल नाम, बोटनिकल नाम होगा। और वो जो बोटनिकल नाम होगा वो क्या होगा, सीट्रस ओरेंटिफोलिया होगा। क्या होगा, सीट्रस ओरेंटिफोलिया, सीट्रस ओरेंटिफोलिया होगा। क्या होगा, सीट्रस ओरेंटिफोलिया होगा। कुल कौन सा होगा, इसमें जो कुल होगा वो रूटेसी होगा। इसके बाद में अपन बात करें तो इसकी उत्पत्ति स्थल के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें, उत्पत्ति स्थल के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें, उत्पत्ति स्थल के बारे में। और इसका जो उत्पत्ति स्थल होगा वो कौन सा होगा, भारत होगा। कौन सा होगा, भारत। भारत इसका उत्पत्ति स्थल है। उसके बाद में जलवायु के अंतर्गत बात करें, किसके अंतर्गत बात करें, जलवायु के अंतर्गत बात करें। और इसकी जो जलवायु होती है, कौन सी जलवायु में सर्वाइव करता है, तो ये जो जलवायु होती है इसके लिए समशीतोष्ण जलवायु होती है। समशीतोष्ण इसकी क्या होती है, जलवायु होती है। और फलों में नींबू प्रजाति का स्थान कौन सा है, फलों में नींबू प्रजाति का जो स्थान है, नींबू प्रजाति का जो स्थान है, और नींबू प्रजाति का जो स्थान है फलों के अंदर, तो नींबू प्रजाति तीसरे वर्ग पे आती है। अपन बात करें फर्स्ट प्रोडक्शन, अपन को पता है प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बनाना का होता है, उसके बाद में मैंगो का होता है, और उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है सीट्रस। कौन सा आता है, सीट्रस। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई पूछे कि राजस्थान में या भारत के सापेक्ष अपन को उत्पादन के बारे में पूछे, तो भारत के सापेक्ष यदि प्रोडक्शन में पहले नंबर पर जो फ्रूट्स आता है वो आता है बनाना, और एरिया में पहले नंबर पर आता है मैंगो। उसके बाद में प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर आता है अपना मैंगो, और उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है सीट्रस वर्ग। तो ये जो चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि पौधों से पौधों की दूरी कितनी रखेंगे। ये आपको पूछ ले कि जो सीट्रस वर्ग के जो होते हैं, सीट्रस वर्ग के जो होते हैं, उन सीट्रस वर्गों में क्या करेंगे, पौधों से पौधों की दूरी जो रखते हैं मुख्य रूप से अपन देखें तो 6 × 6 मीटर रखते हैं। फलन रोपण के बाद 3 से 4 वर्ष बाद में फल देने लग जाता है। अगर अपन रोपण करेंगे, प्लांटिंग करेंगे, तो उसके 3 से 4 वर्ष बाद में ये अपन बात करें वर्ष बाद में ये क्या करने लग जाते हैं, फल देने लग जाते हैं। फल का प्रकार कौन सा है, हेस्पेरिडियम प्रकार का है। कौन सा है फल का प्रकार, अपन देखें तो फल का जो प्रकार है वो हेस्पेरिडियम प्रकार का है। फल का प्रकार के बारे में अपन देखें, फल के प्रकार के बारे में अपन देखें तो फल का जो प्रकार होता है वो किस टाइप का होता है,
फल का प्रकार होता है हेस्पेरिडियम टाइप का। हेस्पेरिडियम प्रकार का फल का प्रकार होता है नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फल है। कौन सा है? नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फल, नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट है, ध्यान रखना। उसके बाद में विश्व में सर्वाधिक नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन कहां पर होता है? यूएसए में होता है। विश्व में सर्वाधिक नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन कहां पर होता है? नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन होता है वो कहां पर होता है? यूएसए में। फलों का उत्पादन कहां पर होता है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यदि अपन बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है यूएसए के अंदर होता है। और एक चीज और पूछी जाती है एग्जाम में यहां से कि नींबू का जो रस होता है, लाइम का जो रस होता है, उसमें जो मेच्योरिटी टाइम पे उसका जो टीएसएस होता है, टोटल सोल्यूबल साल्ट होता है, वो कितना परसेंटेज होता है? ब्रिक्स रेशियो पे होता है। रेफ्रेक्ट्रोमीटर के द्वारा क्या करते हैं? टीएसएस सोल्यूबल साल्ट को नापते हैं। टोटल सोल्यूबल जो साल्ट होते हैं या कुल घुलनशील पदार्थ जो होता है उसको नापने के लिए अपन रेफ्रेक्ट्रोमीटर का क्या करते हैं? यूज करते हैं। और नींबू के रस में ध्यान रखना, अपन पूछे तो लगभग 10 से 12 ब्रिक्स रेशियो होता है। खाने योग्य भाग के बारे में बात करें तो अंतः फल बीती या रस युक्त बीजांडसन खाते हैं। अपन क्या कहते हैं? अंतः फल बीती। खाने योग्य भाग में अपन क्या करते हैं? अंतः फल बीती खाते हैं। और अंतः फल बीती का मतलब होता है कि रस युक्त बीजांड आसन खाते हैं। क्या कहते हैं? रस युक्त बीजांड आसन खाते हैं, ध्यान रखना। तो इसकी जो वेराइटीज हैं, इस वेराइटीज के बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। वेराइटीज के बारे में, इसकी जो वेराइटीज होती है वो कौन कौन सी होती है? देखो किस्में हैं, और किस्मों में सबसे पहले अपन बात करें तो इसका खाने योग्य भाग मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी वेराइटीज के बारे में बात करें, और सिट्रस वर्ग में और सारे भी फ्रूट्स आते हैं उनको भी बात करेंगे, लेकिन अपन लाइम के बारे में बात करेंगे। खाने योग्य भाग मैंने बता दिया, अंतः फल बीती युक्त रस युक्त बीजांडसन जो होता है, बीजांड जो होता है उसको अपन खाते हैं। और वो भी रस युक्त, आप हेयर लाइक जो संरचना होती है जिसके अंदर बीजांड जो अंदर होता है वहां पे रस होता है, और उसी को अपन क्या कहते हैं? एंडोकार्प के अंतः फल बीती के अंतर्गत खाते हैं। कागजी नींबू, इंदौर सीडलेस, कागजी काला। देखो कौन कौन सी वैरायटी है? एक तो अपन देखा होगा, एक वैरायटी आती है कागजी नींबू, एक वैरायटी का नाम आपको पता होना चाहिए, दूसरा इंदौर सीडलेस। इंदौर सीडलेस। दूसरी वैरायटी जो है वो कौन सी है? कागजी काला। उसके बाद में तीसरी जो वैरायटी है टिस्टेंजा वायरस से सर्वाधिक ग्रसित जो वैरायटी है, और वो कागजी नींबू आपको पता होना चाहिए। चक्करधार, और चक्करधार में एक चीज पूछी जाती है कि नींबू की सीडलेस वैरायटी कौन सी है? बीज रहित वैरायटी है ये। कौन सी वैरायटी है? बीज रहित। उसके बाद में अपन को पूछे पंत लेमन, पंत लेमन फर्स्ट। उसके बाद में प्रमालिनी, उसके बाद में विक्रम। ये कैंकर से सेंसिल वैरायटी है, ध्यान रखना, कैंकर से सेंसिल वैरायटी है। उसके बाद में अपन बात करें विक्रम जो वैरायटी है, एक कौन सी वैरायटी है? विक्रम। और ये विक्रम वैरायटी है, ये किससे सेंसिल है? विक्रम वैरायटी है बेमौसमी वैरायटी है। कौन सी है?
बेमौसमी, बेमौसमी वैरायटी है। जयदेवी, जयदेवी, उसके बाद में चक्रधर, चक्रधर आ गई। उसके बाद में अपन बात करें सरबत्ती आ गई। कौन सी आ गई? सरबत्ती। और सरबत्ती जो वैरायटी है वो किससे है? ट्रिस्टेंडा सेंसिल, कैंकर ट्रिस्टेंडा सेंसिल वैरायटी है। ट्रिस्टेंजा सेंसिल वैरायटी है। तो ये जो सारी वैरायटीज हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इसके उपज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? उपज के बारे में। और उपज जो है इल्ड के बारे में अपन बात करेंगे। इल्ड कौन सी है, उपज कौन सी है, इसके बारे में अपन बात करें तो लगभग 1000 से 1200 फल प्रति पौधा प्राप्त होते हैं। लगभग 1000 से 1200, ध्यान रखना कितना? 1000 से 1200 फल प्रति पौधा। अब सर इतने पौधे, इतने फल कैसे? छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। इसलिए आकार में जब छोटे होते हैं तो ये आकार में छोटे होने की वजह से लगभग 1000 से 1200 फल प्रति पौधा प्राप्त होता है। पंत लेमन फर्स्ट किस्म जो है वो अनिषेचित होती है। अनिषेचित वैरायटी जो होती है वो पंत लेमन फर्स्ट होती है। उसके बाद में यूरेका लखनऊ सीडलेस नींबू की किस्म है। यूरेका भी एक किस्म है, ध्यान रखना। यूरेका, यूरेका का ध्यान रखना। यूरेका, यूरेका जो होती है उसके बारे में लखनऊ सीडलेस एक आती है, लखनऊ सीडलेस, लखनऊ सीडलेस, एल का मतलब लखनऊ सीडलेस। ये सारी किस्म होती हैं गुणसूत्रों की। अब देखो इसमें सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और यदि आपको गुणसूत्रों की संख्या भी पूछ ले नींबू हो गए तो 2n बराबर, सीट्रस वर्ग में 2n बराबर कितनी होती है? 18 होती है। और एक चीज सोयल के बारे में यदि आपको पूछे तो देखो सोयल जो होती है, ब्लूई दोमट मृदा जो होती है, ब्लूई दोमट मृदा, और उसका जो पीएच मान आपको पूछे तो न्यूट्रल पीएच मान होना चाहिए, अम्लीय थोड़ा भी नहीं, ना सारीय प्रकृति का होना चाहिए। पीएच मान होना चाहिए 5.5 से 6.5। कितना होना चाहिए पीएच मान? 5.5 से 6.5 उसका पीएच मान होना चाहिए। उसके बाद में एक चीज आपको पता होना चाहिए कि नींबू में पुष्प कलिकाएं किस माह में निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। नींबू में पुष्प कलिकाएं, पुष्प कलिकाएं किस महीने में निकलती है? और ये आपको पता होना चाहिए कब निकलती है? जनवरी मार्च में। भारत में सर्वाधिक नींबू की खेती का उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? भारत के लिए पूछे आपको, केवल एक चीज और पूछ रहा हूं मैं, भारत के लिए पूछे आपको कि उत्पादन वाला राज्य कौन सा है तो महाराष्ट्र होगा। उसमें ध्यान रखना। सीट्रस वर्ग में अपन बात करें नींबू के उत्पादन में, नींबू के उत्पादन में अपन बात करें तो भारत का कौन सा राज्य अपन बात करें तो वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। ये आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान में सर्वाधिक नींबू का उत्पादन वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला जो कौन सा है वो भरतपुर है। ध्यान रखना। नींबू वर्ग के सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? भरतपुर में होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे अपन बात करेंगे दूसरा जो इंपॉर्टेंट फ्रूट्स के बारे में, वही सीट्रस वर्ग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सीट्रस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो सीट्रस वर्ग के अंतर्गत एक फ्रूट्स और आता है, दो फ्रूट्स और आते हैं, उनके बारे में भी अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अगला जो अपना आने वाला है वो सीट्रस वर्ग में आता है। और वो सीट्रस वर्ग में आपने देखा होगा, माल्टा का नाम सुना है,
या आपने सुना होगा संतरा, मेडिटेरियन पढ़ा देते हैं पहले, उससे पहले क्या पढ़ाते हैं, मेडिटेरियन, संतरा पढ़ा देते हैं। दूसरा नींबू के बाद में अपन सीट्रस वर्ग में लेते हैं, दूसरा जो फ्रूट है वो है संतरा। और यहां से भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूं, मेडिटेरियन बोलते हैं इसको। और इसका सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। और क्लासिफिकेशन में इसका जो अपन बात करें बोटनिकल नाम देखते हैं, वानस्पतिक नाम देखते हैं, सीट्रस रेंटिकुलेटा पूछा जाता है। सीट्रस रेंटिकुलेटा, ध्यान रखना, सीट्रस रेंटिकुलेटा। कुल कौन सा है, कुल के बारे में यदि आपको पूछे तो इसका जो कुल होता है वो रूटेसी कुल होता है। कौन सा होता है, रूटेसी कुल होता है। उत्पत्ति स्थल के बारे में पूछे आपको, उत्पत्ति स्थल के बारे में यदि आपको पूछे तो उत्पत्ति स्थल कौन सा है, उत्पत्ति स्थल चीन है। ध्यान रखना, उत्पत्ति स्थल के बारे में पूछे तो उत्पत्ति स्थल क्या है, चीन है। और गुणसूत्रों की संख्या के बारे में अपन बात करें, गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात करें, गुणसूत्रों की संख्या के बारे में अभी बात करें तो 2n बराबर 18 होती है। ध्यान रखना, वही मैंने आपको अभी बताई थी कि इसमें सीट्रस वर्ग में 2n बराबर कितनी होती है, 18 ही होती है। फल का प्रकार हेस्पेरिडियम टाइप का होता है। फल का जो प्रकार होता है वो कैसा होता है, हेस्पेरिडियम टाइप का होता है। ठीक है। खाने योग्य भाग के बारे में पूछे तो अंतः फल भीति रस युक्त बीजांड जसन जो होता है वही खाते हैं जो नींबू में मैंने आपको बताया था। अंत खाने योग्य भाग के बारे में आपको पूछे कि खाने योग्य भाग कौन सा होता है तो इसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है, अंतः फल भीति रस युक्त बीजांड सन। याद रखना, अंतः फल भीति, अंतः फल भीति। और अंतः फल भीति मतलब रस युक्त बीजांडासन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता ही है। इसके बाद में प्रवर्धन की विधि कौन से काम में ली जाती है, टी कलिकायन प्रवर्धन की विधि काम में ली जाती है। याद रखिए, आपको प्रवर्धन की विधि के बारे में पूछे, प्रवर्धन की विधि के बारे में पूछे और प्रवर्धन की विधि जो होती है वो टी कलिकायन होती है। कलिकायन याद रखना, टी कलिकायन होती है जिसमें मूल व्रंत रंगबूर लाइम, ध्यान रखना, जिसमें मूल व्रंत जो काम में लेते हैं इसमें टी कलिकाय में जो रूट स्टोक काम में लेते हैं, संतरा में रूट स्टोक जो काम में लेते हैं वो होता है रंगपुर लाइम। क्या होता है, रंगपुर लाइम। पौधे से पौधे की दूरी वही सीट्रस वर्ग में आपको पता है। प्लांट से प्लांट की दूरी आपको पूछे कि प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी होती है तो वही 6x6 होती है। दूसरी चीज आपको पूछे कि इसमें प्रूनिंग का जो समय होता है, क्योंकि कटाई छटाई और बाहर ट्रीटमेंट जो करते हैं इसमें प्रवर्धन टी कलिकायन के द्वारा, मैंने पहले प्लांट प्रोपोगेशन बताया था, तब बताया था कि ऐसे टी कलिकायन टी जैसे सेब जैसे अपन क्या लेते हैं, रूट स्टोक लेते हैं, उसमें सांकुर डाली लेते हैं और इसमें इस तरीके से लगा देते हैं तो वो टी कलिकायन हो गया। कलिका के रूपी बडिंग, जहां से बड निकलती है और उसको निकाल के अपन सांकुर साइन स्टोक के रूप में या सांकुर डाली के रूप में लेते हैं तो उसे बोलते हैं अपन टी कलिकायन। आर बडिंग आर टाइप का होता है, रिंग बडिंग जो होता है, आर बडिंग का मतलब रिंग बडिंग, रिंग टाइप का गोल हो जाता है। तो सारे सीट्रस वर्ग में मैंने बता दिया प्लांट से प्लांट की दूरी 6x6 होती है। और इसमें जो कटाई छटाई का काम होता है, कटाई छटाई का काम होता है, वो कटाई छटाई का काम जो होता है वो होता है, आपको पता होना चाहिए, फरवरी मार्च होता है। कौन सा होता है, फरवरी मार्च। फरवरी मार्च होता है कटाई छटाई का जो टाइम होता है वो कौन सा होता है, फरवरी मार्च होता है। कुल नींबू वर्गीय फलों का 50% क्षेत्रफल संतरा का फल होता है। ध्यान रखना, कुल नींबू वर्गीय फलों का 50%, ध्यान रखना कितना प्रतिशत, 50% क्षेत्रफल
50% क्षेत्रफल अपन बात करें तो संतरा के फल का होता है। किसका होता है? संतरा के फल का होता है। यह आपको पता होना चाहिए। संतरा बहुगुणीय फल है, यानी कि अपन बात करें एक एम्ब्रियो से अपन बात करें कि जो नींबू वर्गीय जो होते हैं उसमें आपको मैंने बताया कि संतरा जो होती है उसमें पॉली एम्ब्रियो कंडीशन पाई जाती है, यानी कि सीट्रस वर्ग के जितने भी अपन बात करें तो उनमें पॉली एम्ब्रियो कंडीशन। कैसे सर? मतलब एक ही सीड से 2 या 3 भ्रूण बन रहे हैं, एक ही सीड से 2 या 3 पौधे अपने आप डेवलप हो रहे हैं, वो कंडीशन कहलाती है पॉली एम्ब्रियो कंडीशन, बहुभ्रूणीय कंडीशन कहलाती है। और ये सीट्रस वर्ग के फलों में कंडीशन, ये विशेषता पाई जाती है कि एक सीड से 2 से 3 पौधे डेवलप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो एम्ब्रियो होती है उनकी संख्या 1 या 2 या 3 होती है, इसलिए इसको बहुभ्रूणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभ्रूणीय फल कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? बहुभ्रूणीय फल कहते हैं। तो पॉली एम्ब्रियो कंडीशन होती है। ये क्या होती है? पॉली एम्ब्रियो कंडीशन होती है। फरवरी मार्च आपको कटाई छिटाई बता दिया मैंने, टी कलिकाई के द्वारा होता है। इसमें रूट स्टॉक लेते हैं, रंगपुर लाइम इसमें रूट स्टॉक लेते हैं, मूल व्रण। उसके बाद में मैं बात करूं, संतरा को अन्य सीट्रस फलों की तुलना में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी कि जो दूसरे सीट्रस वर्ग के होते हैं, नींबू होता है, स्वीट ऑरेंज होती है, संतरा को सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है? ज्यादा होती है। और संतरा को सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता भी क्या होती है? सर्वाधिक होती है। 2 चीजों की आवश्यकता ज्यादा होती है, ध्यान रखना। एक चीज में इस बॉक्स के अंदर आपको इस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझे आप अच्छे से। सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा होती है। किसको? संतरा को। मेडिटेरियन को सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है? ज्यादा होती है। सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा होती है। और एक किसकी आवश्यकता ज्यादा होती है? पोषक तत्वों की। तो ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए कि इरिगेशन की जो इरिगेशन की आवश्यकता है, नेसेसिटी है, वो नेसेसरी क्या इसको ज्यादा है सीट्रस वर्ग में, वो आपको पूछे तो वो संतरा मेडिटेरियन में सबसे ज्यादा है। और पोषक तत्वों के बारे में बात करें तो पोषक तत्वों को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाली जो होती है सीट्रस वर्ग के अंदर वो मेडिटेरियन होती है। और अपन जैसे फर्टिलाइजर क्या यूज करते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो इनका जो ज्यादा यूज किया जाता है वो सीट्रस वर्ग में सबसे ज्यादा किसमें किया जाता है? संतरा में किया जाता है। तो ये जो सारी कंडीशन मैंने आपको पूछी यही एग्जाम में पूछी जाती है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नींबू वर्गीय फलों में सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नींबू वर्ग में किस फल को ज्यादा होती है? ऑप्शन नींबू आया गया था, एसिड लाइम आ गया था, उसके बाद में स्वीट ऑरेंज आ गया था, किन्नो आ गया था, या फिर अपन मेडिटेरियन के बारे में बात करें संतरा के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उसमें संतरा को क्या होती चाहिए? सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता होती है। चलो ये कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर हो गया। नागपुर संतरा का भारत में प्रवेश एक भारत के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा जो प्रचलित है, प्रसिद्ध है नागपुर संतरा। नागपुर की संतरा पूरे इंडिया के अंदर, विश्व के अंदर भी प्रसिद्ध है। आपको बता देता हूं कि भारत में इसका उत्पादन ज्यादा होता है नागपुर संतरा का, विदेशों के अंदर भी भेजा जाता है। तो विश्व के अंदर अपनी ख्याति प्राप्त करने वाली जो सीट्रस वर्ग की जो है वो है नागपुर संतरा। और नागपुर संतरा का प्रवेश भारत में जो आगमन हुआ था वो कब हुआ था? एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था राज भोसले। राज भोसले ने सबसे पहले सीट्रस वर्ग के जो जिसका नाम रखा उन्होंने नागपुर संतरा। और 1894, ध्यान रखना बहुत बार एग्जाम में, 1894 में नागपुर संतरा का क्या हुआ? आगमन हुआ था नागपुर संतरा का। और ये नागपुर संतरा भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना, सूजी राज भोसले। ध्यान रखना, सूजी राज भोसले, सूजी राज। उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा जाए आपको कि भारत में उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं संतरा के, भारत के सापेक्ष आपको पूछे तो सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, दूसरा आता है नागपुर। 2 ऐसे हैं। आपको पता है कि नागपुर संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है यदि संतरा के लिए तो वो महाराष्ट्र है। राजस्थान के सापेक्ष आपको प्रोडक्शन के बारे में पूछे, मेडिटेरियन के बारे में, तो झालावाड़ सबसे ज्यादा, ध्यान रखना झालावाड़ प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 है उत्पादन में। तो 2 चीजें मैं फिर बॉक्स के अंदर आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं।
यदि भारत में आपको प्रोडक्शन के बारे में पूछा जाए कि भारत में संतरा का प्रोडक्शन नंबर 1 कौन सा राज्य है संतरा में, तो महाराष्ट्र होगा, नंबर 1 महाराष्ट्र होगा। और नागपुर संतरा आपको पता है फेमस है ही, विश्व में भी फेमस है और भारत में भी फेमस है। उसके बाद में राजस्थान में उत्पादन पूछे, ये तो भारत के बारे में बात हो गई, ये तो भारत के बारे में बात हो गई। और यदि आपको राजस्थान के बारे में पूछे, किसके बारे में पूछे, राजस्थान के बारे में पूछे, तो राजस्थान में उत्पादन के अग्रणीय जिले जो हैं, उत्पादन में, अग्रणीय उत्पादन में अपन बात करें तो अग्रणीय जिले जो हैं, एक तो झालावाड़ है, आपको पता होना चाहिए, झालावाड़ की फेमस है, झालावाड़ ही आपको याद रखना है। उसके बाद में जलवायु समशीतोष्ण जलवायु, इसके लिए अपन बात करें, जलवायु के बारे में बात करें, जलवायु के बारे में बात करें तो इसकी जो जलवायु होती है वो कौन सी होती है, सब ट्रॉपिकल होती है, अर्थात समशीतोष्ण होती है। जिसको अपन क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल। उसके बाद में मृदा जो होती है, इसकी जो मृदा चाहिए, इसको बाहरी कपासीय मृदा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, बाहरी कपासीय मृदा की आवश्यकता होती है। सोइल के बारे में बात करें तो सोइल में अपन ध्यान रखना, सोइल में इसको जो सोइल चाहिए वो कौन सी चाहिए, बाहरी कपासीय मृदा, ध्यान रखना, बाहरी हेवी कपासीय मृदा। इसके बाद में मृदा का पीएच पूछे कि जो कपासीय मृदा होती है उसको सोइल जो पीएच है वो पीएच मान कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5। एक याद रखना, जितने भी सीट्रस होंगे उनके लिए पीएच मान पूछे तो 6.5 से 7.5 के बीच में पीएच मान होना चाहिए, उदासीन पीएच मान होना चाहिए। यह आपको सभी सीट्रस वर्ग के लिए याद करना है, 6.5 से 7.5 के बीच में। कपासीय काली मृदा जो होती है उसमें ये अच्छे संतरा का प्रोडक्शन अच्छा होता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीट्रस में, उसकी वैरायटी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीट्रस में, चाहे वो लाइम के बारे में बात करें, चाहे वो मेडिटेरियन के बारे में बात करें। वैरायटी के क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एंट्रेंस टेस्ट हो, एग्रीकल्चर का कोई भी रिलेटेड एग्जाम हो, वहां पर सबसे ज्यादा सीट्रस वर्ग की जितनी भी वेराइटियाज हैं, जो राजस्थान के सापेक्ष बात करें, क्लाइमेट के सापेक्ष बात करें, तो वो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब अपन बात करने वाले हैं वेराइटीज के बारे में। और मेरी एक बात ध्यान रखना, वेराइटीज के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। दक्षिणी भारत की व्यवसायिक किस्म के बारे में पूछा गया है कि दक्षिणी भारत की कॉमर्शियली वेराइटी का नाम बताओ, तो उसका नाम था कुरुग। तो ध्यान रखना, अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं, किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। और पहली जो वैरायटी है वो कौन सी है, कुरुग। और ये दक्षिणी भारत की व्यवसायिक किस्म है। दक्षिणी भारत की व्यवसायिक किस्म है। उसके बाद में दूसरी वैरायटी है काशी। और ये काशी जो है सिक्किम और जो होती है कमला संतरा, आपने सुना होगा, एक कमला संतरा आती है सिक्किम की, जहां पर सिक्किम के अंदर ये नाम फेमस है। दूसरी नागपुर, जिसको पोकन बोलते हैं, नागपुर संतरा। और इसका दूसरा नाम है पोकन, जो विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व की सर्वोत्तम किस्म है। ध्यान रखना, विश्व में प्रसिद्ध जो किस्म है वो नागपुर संतरा है, जो महाराष्ट्र की सतपुड़िया पहाड़ी में उगाई जाती है। कहां उगाई जाती है ये नागपुर संतरा? नागपुर संतरा एक वैरायटी का नाम है। और आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे सर्वोत्तम, सबसे अच्छी किस्म है नागपुर संतरा, जिसको पोकन के नाम से जाना जाता है।
और महाराष्ट्र की सतपुड़ा पहाड़ियां होती है। महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ियां होती है? महाराष्ट्र में सतपुड़ा पहाड़ियों में, सतपुड़ा पहाड़ियों में उगाई जाती है। सतसुमा वैरायटी होती है, एक कौन सी होती है? सतसुमा। और सतसुमा जो किस्म होती है, वो सतसुमा जो वैरायटी होती है वो बीज रहित किस्म होती है, ध्यान रखना। सीडलेस वैरायटी होती है। उसके बाद में जापान की व्यवसायिक संतरा की किस्म है। इम्प्रॉपर जो होती है वो ऑस्ट्रेलियन किस्म है। ये जापान की फेमस किस्म है सतसुमा। दूसरी इनप्रॉपर, इम्प्रॉपर जो वैरायटी है, इम्प्रॉपर वैरायटी जो है वो कहां की है? ऑस्ट्रेलियन किस्म है। लाडू भी वैरायटी होती है, कौन सी होती है? लाडू। उसके बाद में सुतपाल, नेपाल में भारत में प्रवेश करने वाली, नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली वैरायटी कौन सी है? सुतवाल। एक बार सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में कि किन्नो किसकी वैरायटी है। किन्नो के बारे में बार बार और किसके संकरण से डेवलप किस्म है आपको पूछा जाता है। यह बार बार एग्जामों में पूछा गया है और जितने भी कंपिटिटिव एग्जाम है वहां पर किन्नो के बारे में पूछा गया है। किन्नो मेडिटेरियन संतरा की वैरायटी है, ध्यान रखना। किन्नो जो बोलते हैं अपन, संतरा को ही बोलते हैं, संतरा की एक प्रकार से क्या है? वैरायटी है। और ये किन्नो जो वैरायटी है संकरित किस्म है, ध्यान रखना। और संकरित किस्म कैसे, कौन सी संकरित किस्म है, किससे तैयार की गई है? आपको पता है कि किंग जो नोबिलिस सीट्रस होता है, सीट्रस डेलिसियोसा जो होता है, और विलोलिफ, तो किसके? किंग सीट्रस, किंग सीट्रस नोबेलिसिस क्रॉस विलोलिफ मेडिटेरियन। या इस तरीके से भी कई किताबें हैं, किंग इंटू, किंग सीट्रस आ गया, किंग इंटू विलोलिफ, विलोलिफ मेडिटेरियन, विलोलिफ मेडिटेरियन। तो इस तरीके से भी पूछा जाता है। किसने ये डेवलप की थी? ये की थी एचबी फॉरेस्ट ने, यूएसए में, ध्यान रखना। राजस्थान की प्रमुख किस्म है, ध्यान रखना। राजस्थान की प्रमुख किस्म है। और ये जो है ये किसने डेवलप की थी? एचबी फॉरेस्ट, एचबी फॉरेस्ट का नाम आपको याद रखना है, इसने इसको डेवलप की थी और राजस्थान की प्रमुख किस्म है। तो ये जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो किनो होता है, किनो, उसका जो किनो का जो क्रॉस होता है वो कौन सा होता है? किंग सीट्रस नोबेलस इनटू विलोलिफ मेडिटेरियन। किसने डेवलप की थी? एचबी फॉरेस्ट ने डेवलप की थी 1935 के अंदर। और राजस्थान की एक प्रमुख किस्म है, ध्यान रखना। राजस्थान की क्या है? एक प्रमुख किस्म है। उसके बाद में नेक्स्ट वैरायटी के बारे में अपन बात करें तो ये मैंने आपको बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इसके प्रति आपको मूल वृंत के बारे में दो चीज बहुत बार एग्जामों में पूछी जाती है। एक तो रूट स्टॉक के बारे में ध्यान रखना। देखो यहां पे देखना, एक तो पूछी जाती है रूट स्टॉक के बारे में कि जो रूट स्टॉक है मूल वृंत कौन सा काम में लेते हैं। अपन बात करें कि इसमें मेडिटेरियन में सबसे ज्यादा तो रफ लेमन या जट्टी खट्टी जिसको बोलते हैं, दो नाम याद रखना। रफ लेमन को बोलते हैं जट्टी खट्टी। उसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन के बारे में भी पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है।
तो आप झालावाड़ मत करके आना संतरा के बारे में यदि आपको पूछे तो श्री गंगानगर में होता है। किस में होती है? श्री गंगानगर में। यह आपको पता होना चाहिए। अब इसमें सारे जो इंसेक्ट होती है, बीमारियां होती है सीट्रस वर्ग में, वो एक साथ मैं बता दूंगा। अब इसके उपज के बारे में बात करें तो 70 से 80 केजी जो प्रति वर्ष प्रति पौधा इसमें उपज प्राप्त होती है, 70 से 80 केजी, ध्यान रखना। अब आगे अपन बात करेंगे दूसरा जो सीट्रस वर्ग है, उपज की यदि आपको पूछे तो उपज ध्यान रख लेना आप, 70 से 80 केजी प्रति वर्ष प्रति पौधा, यानी कि एक प्लांट एक वर्ष में लगभग 80 केजी फ्रूट्स डेवलप करता है, देता है 80 केजी। तो यह आपको पता होना चाहिए उपज के बारे में। अगला अपना सीट्रस वर्ग का जो आएगा वो आएगा अपना माल्टा स्वीट ऑरेंज। माल्टा, और इसको बोला जाता है स्वीट ऑरेंज बोला जाता है। वानस्पतिक नाम क्या है? सीट्रस साइनेसिस। इसका जो वानस्पतिक नाम है, बोटनिकल नाम है, वो क्या है? सीट्रस साइनेसिस है। बोटनिकल नाम के बारे में अपन बात करें तो इसका जो बोटनिकल नाम होता है वो सीट्रस साइनेसिस होता है। कौन सा होता है? सीट्रस साइनेसिस। सीट्रस साइनेसिस, सीट्रस साइनेसिस होता है। कुल कौन सा होता है? कुल जो होता है इसका रूटेसी होता है। वही गुणसूत्रों की संख्या के बारे में यदि आपको पूछे तो गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18 होती है। और उसके अंदर मर्दा पीएच के बारे में पूछे तो वही मर्दा पीएच मैंने आपको एक बार ही बता दिया है। लेकिन इसके उत्पत्ति स्थान के बारे में पूछा जाता है, उत्पत्ति स्थान के बारे में पूछा जाता है। उत्पत्ति स्थान क्या है? चीन। उसके बाद में जलवायु कौन सी होती है? इसमें जलवायु के बारे में पूछे आपको तो इसकी जो जलवायु होती है उपोष्ण जलवायु होती है। फल का प्रकार, फल का प्रकार के बारे में यदि आपको पूछे तो इसका जो फल का प्रकार होता है हेस्पेरिडियम टाइप का होता है। हेस्पेरिडियम प्रकार का होता है। प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? टी कलिकाइन के द्वारा होता है। टी कलिकाइन के द्वारा होता है। रोपण दूरी के बारे में बात करें, रोपण दूरी के बारे में बात करें तो रोपण दूरी जो होती है वो रोपण दूरी के बारे में बात करें तो इसमें ध्यान रखना 6 × 6 मीटर होती है। एक चीज और पूछे कि माल्टा की प्रमुख समस्या कौन सी है? फलों का गिरना। माल्टा की प्रमुख समस्या कि फलों का गिरना। उसके बाद में माल्टा का नियंत्रण 2,4-D 20 ppm का क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। माल्टा में अपन क्या करते हैं? माल्टा के अंदर क्या करते हैं? खरपतवार नियंत्रण भी करते हैं या और कुछ भी करते हैं तो 2,4-D 20 ppm का छिड़काव करते हैं। सिंचाई की विधि के बारे में बात करें, माल्टा में सिंचाई विधि के बारे में यदि बात करें, किसके बारे में बात करें? सिंचाई विधि के बारे में, तो सिंचाई विधि का नाम आपको पता होना चाहिए कि इसमें वल्ले विधि, रिंग मेथड जो होता है, दोहरी प्रणाली विधि जो होती है जिसको वल्ले विधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वल्ले विधि। तो यह आपको पता होना चाहिए कि वल्ले विधि इसमें काम में लेते हैं। वल्ले विधि कैसे कि जिस तरीके से अपन ने ये पेड़ लगा दिया और इस पेड़ के चारों तरफ रिंग जैसा मेथड कर दिया, ऐसे खड्डा खोद दिया, और वो भी कैसे? रिंग टाइप का, दोहरी प्रणाली के द्वारा, क्योंकि इस तरीके से एक और दो, दूसरा खड्डा, क्योंकि इसमें पॉलीएम्ब्रियनी कंडीशन पाई जाती है। इसकी जो वेराइटीज के बारे में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वीट ऑरेंज की वेराइटीज जो है वो कौन कौन सी वेराइटीज है, यहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
किस्मों के बारे में यदि आपको पता होना चाहिए कि किस्मों से संबंधित कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, अब देखो वेराइटीज के बारे में देखें अपन, किस्मों के बारे में देखें तो किस्में कौन कौन सी है इसमें देखो इंपॉर्टेंट। हेमेलिन जो है एक वैरायटी का नाम है, आप याद रखना हेमलिन। और हेमलिन जो है वो अगेती किस्म है। उसके बाद में जाफा और जाफा मध्यम मौसम की किस्म है, मध्यम मौसम की किस्म है। हरित रोग के सूचक वैरायटी ध्यान रखना, पाइनएप्पल एक वैरायटी की बार बार पूछा जाता है। पाइनएप्पल ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाइनएप्पल मध्यम मौसम की किस्म है और हरितन रोग के सूचक है। ग्रीनिंग इंडिकेटर जो वैरायटी है, ग्रीनिंग एक वैरायटी होती है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है। और ये जो माइकोप्लाज्मा से ये जो डिजीज होती है उसके बारे में आपने देखा सुना होगा कि उसका जो नाम है वो क्या है? ग्रीनिंग है। तो ये जो वेराइटीज हैं इसमें हरितन रोग क्या होता है? ग्रीनिंग होता है, एमएलओ की वजह से होता है। सीट्रस साइला के द्वारा फैलाया जाता है। किसके द्वारा? सीट्रस साइला के द्वारा। ठीक है, तो सीट्रस साइला क्या करता है? ग्रीनिंग होता है। उसकी इंडिकेटर जो वेराइटी है वो मैंने आपको बता दी। इंडिकेटर वेराइटी कौन सी है? पाइनएप्पल एक मध्यम मौसम की किस्म है और इस पाइनएप्पल के बारे में पूछा जाता है, मध्यम मौसम की किस्म है। उसके बाद में इसमें वेलसनिया, वेलेसिनिया या वेलसनिया दोनों तरफ की तरीके की वेराइटी हैं और ये हैं फचेती किस्म है। ध्यान रखना ये कौन सी किस्म है? फचेती किस्म है। लेट वेराइटीज हैं। तो इन सारी वेराइटी को आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये याद करेंगे तभी याद होगी। एक चीनी नाम से प्रसिद्ध वेराइटी, चीनी नाम से प्रसिद्ध वेराइटी है सतपुड़ी। ध्यान रखना कौन सी वेराइटी है? एक सतपुड़ी। सतपुड़ी वेराइटी चीनी वेराइटीज हैं जो चीन से डेवलप वेराइटी है स्वीट ऑरेंज की। उसके बाद में माल्टा वेराइटी जो है, माल्टा अलग से एक आपको पता है, माल्टा मौसमी बोलते हैं। मौसमी रस की मात्रा को क्या करता है? कम कर, माल्टा होती है। और उसमें एक आंध्र प्रदेश के लिए एक प्रसिद्ध वेराइटी है, तो वो वेराइटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो वेराइटी कौन सी है। वो सतपुड़ी वेराइटी है जो चीनी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद में इसकी अम्लता के बारे में यदि आपको पूछे कि जो मौसमी स्वीट ऑरेंज होती है, माल्टा जो होता है उसमें अम्लता कितने % होती है? माल्टा में अम्लता के बारे में पूछे आपको कि माल्टा में अम्लता कितने % होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि 0.33% इसमें क्या होती है? एसिडिटी होती है, अम्लता होती है। याद रखना कितने होती है? 0.33 अम्लीयता होती है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0.33 इसमें अम्लीयता होती है। और 11 से 12 बीज अपन बात करें उसमें माल्टा मौसमी महाराष्ट्र के लिए प्रसिद्ध हैं। और एक याद रखना ब्लड रेड जो होती है, ब्लड रेड एक वेराइटी जो है वो पूछी जाती है बार बार, ब्लड रेड। और ब्लड रेड जो वेराइटी है ये कहां की फेमस है? उत्तरी भारत के लिए प्रसिद्ध वेराइटी है ब्लड रेड। ब्लड रेड जो वेराइटी है ये उत्तरी भारत के लिए प्रसिद्ध किस्म है। उत्तरी भारत की क्या है? प्रसिद्ध किस्म है। और इसके लिए जो मूलवरंत काम में लेता है वो जट्टी खट्टा जो मूलवरंत होता है, जट्टी खट्टी या करना खट्टा जो होता है वो ब्लड रेड के लिए मूलवरंत आता है, करना खट्टा। एक वेराइटी और होता है सामोती। सामोती वेराइटी बीज रहित किस्म है। सामोती वेराइटी है जो
स्वीट ऑरेंज की क्या है, सीडलेस वेराइटी है। ध्यान रखना कौन सी वेराइटी है, सीडलेस वेराइटी है। वोशीगटन नेवल जो होती है एक वेराइटी और होती है वोशीगटन नेवल। वोशीगटन नेवल जो है, ये वोशीगटन नेवल क्या है, ये भी अपन बात करें तो ये भी एक प्रकार से क्या है, वेराइटीज है। उसके बाद में उपज के बारे में बात करें तो उपज बहुत ज्यादा होती है स्वीट ऑरेंज की। अलग अपन बात करें तो ये जो इसकी उपज है संतरा से ज्यादा होती है, लगभग 700 से 90 फल जो होती है प्रति वर्ष पत्ता पौधा देता है। ध्यान रखना उपज के बारे में यदि आपको पूछे कि इसकी जो उपज के बारे में यदि आपको पूछे उपज के बारे में, तो लगभग 700 से 900, याद रखना कितना, 700 से 900 फल प्रति वर्ष प्रति पौधा इसकी क्या होती है, उपज होती है, प्राप्त होती है। और नींबू वर्गीय फलों में प्रमुख विटामिन कौन से होते हैं, प्रमुख विटामिन के बारे में बात करें, प्रमुख विटामिन के बारे में बात करें तो प्रमुख विटामिन होते हैं ए, बी और कौन से होते हैं, सी। ए, बी और सी, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है। और नींबू वर्गीय फलों में प्रवर्धन जो होता है लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग में होता है। यानी कि आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रवर्धन से संबंधित, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग, तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। राष्ट्रीय नींबू अनुसंधान संस्थान पूछे तो नागपुर में है। राष्ट्रीय नींबू अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछे हैं तो वो कहां पर है, वो नागपुर में है। वो कहां पर है, नागपुर में है। उसके बाद में तुड़ाई के उत्तरी भारत में दिसंबर और फरवरी में तुड़ाई करते हैं। हार्वेस्टिंग के बारे में यदि आपको पूछे, हार्वेस्टिंग के बारे में, किसके बारे में पूछे, हार्वेस्टिंग के बारे में यदि पूछे, टाइम आपको हार्वेस्टिंग टाइम पूछे तो दक्षिणी भारत के अंदर हार्वेस्टिंग टाइम पूछे आपको, दक्षिणी भारत में हार्वेस्टिंग टाइम पूछे आपको तो अक्टूबर मार्च के अंदर हार्वेस्टिंग कर, दक्षिणी भारत में अक्टूबर में और अपन उत्तरी भारत में दिसंबर फरवरी में। दक्षिणी भारत में अक्टूबर में करते हैं और उत्तरी भारत के बारे में बात करें, क्या करें, उत्तरी भारत के बारे में, तो उत्तरी भारत में कब करते हैं हार्वेस्टिंग, उत्तरी भारत में आपको ध्यान में रखना है वो करते हैं दिसंबर फरवरी में। कब करते हैं, दिसंबर फरवरी में, दिसंबर फरवरी में करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। नींबू वर्गीय फलों को की जाने वाली क्रियाएं कौन सी, ग्रीडिंग, जो ग्रिडलिंग करते हैं, रिंगिंग करते हैं, डी ग्रीनिंग करते हैं। ये डी ग्रीनिंग से संबंधित किससे है, रिंगिंग से किस कौन से फल से संबंधित है, और ग्रिडलिंग किससे संबंधित है, जिसको ग्रेडिंग बोलते हैं। ग्रेडिंग, रिंगिंग और डी ग्रीनिंग जो होती है ये किससे संबंधित क्रियाएं होती है, ये याद रखना। एक तो डी ग्रीनिंग, एक जिसको बोलते हैं रिंगिंग, ये किससे संबंधित होती है, ये नींबू वर्गीय फलों के संबंधित होती है। अब इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं सीट्रस, एक तो डाईबैक लगता है नींबू में, डाईबैक कोपर की वजह से, ट्रिस्टेंजा रोग वायरस की वजह से लगता है, और इसमें एक ग्रीनिंग रोग लगता है, ग्रीनिंग वो एमएलओ की वजह से होता है, और इसका एमएलओ जो होता है माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। नींबू में डाईबैक कोपर की वजह से होता है। उसके बाद में नींबू में आपको पता है जेंथोमोनास सीट्राई की वजह से होता है, सीट्रस कैंकर, कोपर की, नींबू में डाईबैक कोपर की कमी से, और नींबू में सीट्रस कैंकर या नींबू वर्गीय फलों में, नींबू वर्गीय फलों में
सीट्रस कैंकर है वो कौन सा है? सीट्रस कैंकर अपन बात करें तो वो किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है। और कौन सा जीवाणु? सीट्रस कैंकर जो होता है ज़ैंथोमोनास सीट्राई, ज़ैंथोमोनास सीट्राई। उसके बाद में डाइबैक और अस्थमा जो होता है वो कॉपर की वजह से होता है। ग्रीनिंग जो होती है नींबू में, ग्रीनिंग जो होता है वो एमएलओ की वजह से, एमएलओ अर्थात माइकोप्लाज्मा। और इसको फैलाने के काम कौन करता है? वेक्टर का काम कौन करता है? इसका वेक्टर का पूछा जाता है और वो करता है सीट्रस साइला, सीट्रस साइला इसको फैलाने का काम करता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कीट भी कौन सा है? सीट्रस साइला है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको डिटेल से बता दी है सीट्रस वर्ग के अंदर। और आगे अपन बात करने वाले अगला जो अपना फ्रूट्स बच गए, 2-3 फ्रूट्स और बच गए, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बनाना के बारे में, एक बील के बारे में, आंवला के बारे में। ये 3 फ्रूट्स हैं उसको एक क्लास में कंप्लीट कर देंगे, 3-4 फ्रूट्स जो हैं। उसके बाद में अपना वेजिटेबल साइंस चलेगा। कौन सा चलेगा? वेजिटेबल साइंस चलेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको 4 फ्रूट्स के बाद में आपकी फ्रूट साइंस जो होती है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद में आपकी वेजिटेबल साइंस का चलती है, ओलेरी कल्चर। उसके बारे में अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। धन्यवाद।